हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिकल सोर्स में डिफरेंशिएशन। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन होता है क्या। अगर अभी तक आप सभी ने नहीं समझा हुआ डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्या मतलब है डिफरेंशिएशन करने का, क्यों हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, क्यों हमको जरूरत पड़ी डिफरेंशिएशन की। इसलिए इस लेक्चर में हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन हम करते क्यों हैं। ठीक है, इसलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूलेज होते हैं। ठीक है, वो फार्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक, जो मतलब कुछ फार्मूले हैं, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स क्या होगा, टेन एक्स क्या होगा, ये सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। ठीक है, जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको चीजें बहुत आसान, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको फार्मूले नहीं याद रहेंगे, जो बेसिक्स हैं, जो इसमें फार्मूले हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स क्या होगा, अगर ये सब चीजें आपको नहीं याद होंगी तो बाद में अगर आपको देखिए डिफरेंशिएशन, देखो ये जो हमारा चला ये फिजिक्स और मैथमेटिकल टूल्स में हम आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे। ठीक है, अब मैथ के लिए हम आपको डिफरेंशिएशन बताएंगे। मतलब फिजिक्स में जो आपको जरूरत है, जो जरूरत है कि ये जितनी चीजें आपको मतलब जरूरत होगी डिफरेंशिएशन पढ़ने की, फिजिक्स में वो सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। अगर आपको फिफ्थ में पढ़ना है तो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आपको मैथ में बताएगा। ठीक है, इसलिए ये जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे ये फिजिक्स के लिए पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल करने में आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, वो इस वीडियो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो इसलिए जो भी फार्मूले आपको लिखाए जाएंगे वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, बाकी आपको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं, वो सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक, डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम मतलब समझते हैं डिफरेंशिएशन है क्या। डायरेक्ट हम फार्मूले पे नहीं आते हैं कि डिफरेंशिएशन sin x का cos x होगा, cos x का माइनस sin x होगा, ये चीजें नहीं आएंगे। सबसे पहले हम मतलब जानेंगे कि डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्या होता है डिफरेंशिएशन। ऐसे नहीं डायरेक्ट हम जान लिया कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, ये याद करके नहीं, पहले हम मतलब जान लें कि आखिर हमको क्यों जरूरत पड़ी डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन जानने से पहले हम स्लोप बताते हैं। स्लोप आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये दिया गया है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये लाइन की अगर आपको स्लोप निकालना पड़ेगा तो ये जो स्लोप है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एंगल थीटा बन रहा है, तो एंगल थीटा बन रहा है, जो आपका tan थीटा होता है वही आपका स्लोप होता है। मतलब tan थीटा यहाँ पर क्या है, यही आपका स्लोप है। ठीक है, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, समझ रहे हैं। अगर हम देखेंगे इस लाइन पे तो हर जगह जो एंगल बने वो थीटा ही बने, क्योंकि ये लाइन किसी स्ट्रेट है। मतलब यहाँ पर हमको जो स्लोप मिल रहा है, कैसा मिल रहा है स्लोप, यहाँ पर स्लोप हमको देखने को मिल रहा है कांस्टेंट। कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, इस डायग्राम में देखें, इसमें मान लीजिए x और y दिया गया है, कुछ इस तरीके से बना है। तो अगर हम यहाँ स्लोप निकालना चाहें तो इस कंडीशन, अगर कर्व लाइन है, ठीक है, तो अगर हमको यहाँ स्लोप निकालना है क्या करेंगे, इस लाइन पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रा करें तो देखिए हमको यहाँ एंगल बना ये थीटा मिला। ठीक है, अगर हम यहाँ टेंजेंट निकालना चाहें तो यहाँ स्लोप ड्रा करेंगे तो ये हमको यहाँ एंगल मिला थीटा, मान लीजिए थीटा 1। यहाँ स्लोप ड्रा किया, यहाँ हमको एंगल मिला थीटा 2 मिला। देखिए थीटा बढ़ रहा है, मतलब अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इस पूरे लाइन में हमको जो स्लोप मिला वो सेम मिला था, कांस्टेंट था। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमको स्लोप मिलता है तो क्या मिल रहा है हमको, वेरिएबल मिल रहा है। कैसा क्या मिला हमको, वेरिएबल मिला। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ कोऑर्डिनेट दे दें, ठीक है, इसे स्क्रैच करते हैं जैसे आपको। ठीक, जैसे यहाँ पर हमको दे दें एक्स वाई। ठीक, ये आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। यहाँ का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं हमको x1 y1 और यहाँ का दे दे x2 y2। हमको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालेंगे
तो जिस तरीके से हम करेंगे, ये ट्रिंगल बना हमारा, ट्विटर है एंगल, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखेंगे, ठीक है, अब स्लोप क्या होगा, स्लोप हम निकालेंगे। स्लोप के लिए क्या निकाले थे अभी हम, स्लोप के लिए हम निकाले थे tan थीटा। tan थीटा क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर ये एंगल थीटा ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हमको ये चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से यहां तक की, ठीक है। अब देखेंगे यहां से यहां तक जो आपका है, क्या है आपका y2 है, यहां से यहां तक क्या है y2 की, आपने कोऑर्डिनेट माना ना इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट के लिए यहां देखेंगे यहां से यहां तक क्या है y2 है, और यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक क्या है आपका y1 है। इस कोऑर्डिनेट के लिए यहां ये क्या है yn। तो अगर हमको ये चाहिए डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, y2 में से y घटा देंगे। मतलब अगर हमको परपेंडिकुलर चाहिए तो ये पूरे में से अगर हम इतना घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हमको यहाँ से परपेंडिकुलर जो मिले, क्या मिलेगा हमको, y2 माइनस y1। अब बेस मतलब इसकी बात करते हैं, तो यहां से यहां तक के लिए ये कोऑर्डिनेट है x2, मतलब यहां से हमको x2 दिया है, ठीक है, और यहां से यहां तक के लिए हमको दिया गया है क्या, x1। तो अगर हमको ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। मतलब x2 में से x1 हम माइनस करते हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या मिला हमको, स्लोप मिला, ठीक है। क्या मिला हमको, स्लोप मिला। जब स्लोप हमारी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में हमको स्लोप मिल गया, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां निकालना चाहें, ठीक है, देखिए अगर हम यहां निकालना चाहें, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अगर हम यहां निकालना चाहें, ये x ये y है आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे ये इस कंडीशन में हमको स्लोप वेरिएबल मिल रहा था, अगर कांस्टेंट मिलता तो हम निकाल लेते। स्लोप हमको क्या मिल रहा था, वेरिएबल मिल रहा था। तो वेरिएबल की वजह से हमको इसमें हर पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट, सभी पॉइंट पर हमको अलग अलग स्लोप मिलेगा। मतलब यहाँ स्लोप हमको कुछ मिल रहा है, यहाँ पर हमको स्लोप कुछ मिलेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ ट्रायंगल आपको बन गया, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल आपका बन गया, ये देखिए ये आपका ट्रायंगल बना था, यहाँ से आपने स्लोप निकाल लिया। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम किया हमको ये देखो, एक स्लोप हमको यहाँ मिला थीटा, दूसरा स्लोप हमको यहाँ मिला थीटा, तो एंगल बनेगा ही नहीं। देखिए लाइन करें क्रॉस कर जा रहा है, एंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। जब एंगल नहीं बनेगा वो स्लोप नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, तो हम करते क्या है, जो हम पॉइंट माने थे, अभी देखिए अभी जो हमारा पॉइंट था, एक हमने माना x, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से था, तो हमने पॉइंट एक यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया। तो अब इसमें करते क्या है, जो हमारा पॉइंट फर्स्ट होता है इसको लो वेरी वेरी क्लोज कर देते हैं, मतलब पॉइंट सेकंड के बहुत पास ले आ देते हैं। मान लीजिए अगर हम पॉइंट सेकंड हमारा यहाँ था, फर्स्ट जो हमारा यहाँ था उसको हम यहाँ ले आ देते हैं, एकदम पास ले आ देते हैं, तो यहाँ पर ट्रायंगल हमारा बन जाएगा। देखिए कुछ तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो ये हमारा थीटा था, इसको हम मान लेते हैं dy, उसको मान लेते हैं dx, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको स्लोप मिलेगा, स्लोप जो हमको मिलेगा वो होता है tan थीटा, और ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो क्या हमको मिला, dy बाई dx, समझ रहे हैं, ठीक है। बहुत जगह ठीक है। ठीक, यहां से हमको tan थीटा क्या मिला, dy बाई dx, ठीक है। मतलब ये जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन के यूज से जितना हम किसी भी इंस्टेंट पर निकालते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक। हमारा डिफरेंशिएशन ये है, हम किसी भी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के लिए हम निकालते हैं, ठीक। क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, डिफरेंशिएशन हमें क्या कहता है, ठीक है। सिंपल सा हम देखेंगे, यहाँ से हमको जो मिला, जानने को डिफरेंशिएशन हम क्यों करते थे, क्योंकि हमको कर्व पथ पे स्लोप नहीं मिल पा रहा था। तो हमने क्या किया था कि पॉइंट फर्स्ट को पॉइंट सेकंड के वेरी क्लोज ला दिया, बहुत पास ला दिया। और मतलब हमको जो यहाँ पर स्लोप मिल रहा है, वो मिल रहा है हमको tan थीटा, और ये क्या था हमारा, उसमें मिला था हमको y2 माइनस y1, और क्या मिला था, x2 माइनस x1। अब ये हमको क्या मिला, dy बाई dx। इसका मतलब इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई डी एक्स को एक पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन यूज किया था हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, जो चेंज हमारा हो बहुत ज्यादा इंस्टेंटेनियस पॉइंट के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं, किसी भी इंस्टेंट पर निकालना हो तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अभी आप डिफरेंशिएशन जान लीजिए, जस्ट इसी का रिवर्स प्रोसेस होता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं जैसे आपको यहाँ दे देगा y बराबर में पहला y बराबर में आपको दे दे 4, तो ये क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें कुछ इस तरीके से, ये x ये आपका y, तो y में आपको क्या मिला है, देखो यहाँ y बराबर 4 मिला है, तो 4 मिला, क्या मिला 4। तो अगर मान लीजिए यहाँ 4 है तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। मतलब देखिए y, अगर y आपका कांस्टेंट है, y आपका कांस्टेंट, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है याद रखिएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से y मिला है 4, x मिला है, जो आप tan थीटा निकालोगे, tan थीटा क्या होता है आपका y2 माइनस y1 और x2 माइनस में x1 बराबर में dy बाई dx। रखिए अगर आपको x है ही नहीं तो y मिला, इसका मतलब आपको 0 मिला। मतलब अगर आप किसी भी टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, अब देखो स्लोप यहाँ आपको मिल ही रहा है, स्लोप मिलेगा तभी तो आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। आपको इस स्ट्रेट लाइन में कहीं भी स्लोप मिलेगा नहीं मिलेगा, तो स्लोप ना मिलने की वजह से आपको डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, कांस्टेंट का 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। जैसे आपको दे दिया गया y बराबर में 6, ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx जो आपका होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, एक फार्मूला आपका ये क्या है आपका, अगर y आपका कांस्टेंट है, अगर आपका y क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। चाहे 1000 हो, चाहे 2000, चाहे 1 लाख हो, चाहे मिलियन ट्रिलियन जो भी हो, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की वजह से हमको कोई स्लोप मिल ही नहीं रहा है। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं, याद रख लीजिएगा किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा मान लीजिए आपको दिया है y बराबर में sin x, क्या दिया है, y बराबर में sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। याद रखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, ठीक, अब देखिए डिफरेंशिएशन को हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, लिख कैसे करते हैं आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया y बराबर में sin x। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट, फिर डिफरेंशिएटिंग लिखिए, डिफरेंशिएटिंग, ये फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला आपका ये है, फार्मूला आप डायरेक्ट याद करिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बाकी कैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो देखिए। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होता है dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx लिखिए, y क्या मिला है आपको, sin x मिला है, y क्या है आपका sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका sin x है, मतलब डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है, cos x। ठीक है, इसको याद रखिए, ये आपका फॉर्मूला, इसको आपको लर्न करना है, याद करना है। ठीक है, सेकेंड मान लीजिए आपको दे दिया गया ये y बराबर आपको दे दिया गया cos x, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो चलिए अब ये सब नहीं बताएंगे, तो राइट देखिए dy बाई dx, ये आपका है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, इसको भी आपको याद रखना है।
कि अगर आपसे पूछ लिया गया cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आपको याद रहे कि माइनस sin x होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर आपको बोल दिया जाए दिया रहे y बराबर में tan x, क्या tan x, इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो dy by dx, y जगह क्या है आपका tan x है, देखो y जगह क्या है tan x है, tan x लिखिए, tan x का डिफरेंशिएशन होता है आपका sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक, चौथा मान लीजिए आपको दे दिया गया y बराबर में sec x देते हैं, क्या दे दिया sec x। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x का, होता है sec x tan x, इसको भी आपको याद रखना है। जितनी चीजें मैं ये बॉक्स बना दे रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए sec x का डिफरेंशिएशन होता है, आपको याद रहे sec x into tan x। ठीक है, फिर आपको दे दिया गया कि y बराबर आपको दे दिया गया cos sec x, क्या cos sec x, तो याद रहे कि cos sec x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा हमारा माइनस cos x into cot x, इसको भी आपको याद रखना है। पूछ लिया गया कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cos x माइनस cot x। ठीक है, टाइप हो गए, चलिए ठीक, ओके। जैसे अब देखिए छठा जो आपका है cos को क्या cot, y बराबर में cot x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका dy by dx cot x, डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये फार्मूले हैं, इस पर आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक, इसलिए इसको मस्ट है, इसको याद रखिए, फिर जो क्वेश्चन होंगे उसको तो आप सॉल्यूशन खुद करोगे। अगर आपको याद रहेगा डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं याद रहेगा नहीं कर पाए, इसलिए जो भी चीजें मैं बॉक्स बना रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, जैसे आपको दे दिया y बराबर में e की पावर x। ठीक है, तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको, याद रहे कि अगर e की पावर x दिया उसका डिफरेंशिएशन वही सेम होता है एक वाला। मान लीजिए आप y बराबर में a की पावर x, a की पावर x मतलब इसका डिफरेंशिएशन, a मतलब क्या है आपका कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, a क्या है आपका कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक, dy by dx a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log e दी बेस a। ये भी आपको याद रखना है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log e दी बेस a। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे एग्जांपल जैसे इसका देखिए, e मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट लिख देते हैं 5 की पावर x, तो 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिखिए dy dx 5 की पावर x क्या हो जाएगा 5 की पावर x log e दी बेस 5, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखिए मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि y बराबर में log e दी बेस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, याद रखना है आपको dy by dx 1 by x। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक, ओके। अब 10 नंबर देखिए, मान लीजिए आप दे दिया गया y बराबर में x की पावर n। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका dy dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा, n आगे आ जाएगा पावर x में, n में 1 माइनस कर देंगे, ये होगा डिफरेंशिएशन का फार्मूला। ये आपको याद रखना। जैसे इस पर क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए इसका, जैसे क्या है x की पावर n, n मतलब होता है नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए एग्जांपल में देखिए y बराबर में x की पावर 4, तो हुआ क्या है, अगर आपको dy dx x की पावर 4 का निकालना है, पहले हुआ क्या है, जो n था वो आगे आ गया, फिर ये x लिखने के बाद n में ही 1 माइनस कर दिए थे, तो इस बार n की जगह क्या है 4 है, 4 हमने लिखा, फिर यहाँ x लिखा गया, x लिखिए,
अब इसी n में 1 माइनस क्या कहते हैं, यहाँ n का क्या है 4 है, तो 4 में 1 माइनस कर दीजिए, क्या मिला आपको 4x की पावर 3। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया y बराबर में x की पावर 7, तो आप क्या लिखेंगे dy बाई dx, y की जगह क्या है, y की जगह पर आपका है x की पावर 7, तो क्या हो जाएगा 7 आगे आ जाएगा, अब इसी 7 में 1 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 गया 6। ठीक है, बहुत आसान है ना। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे, ये आपको याद रखने। ठीक है, ये बेसिक्स था, मतलब जो आपके फिजिक्स के लिए जरूरत है। बाकी मैथ में तो बहुत डिटेल में है। ठीक है, मैथ में बहुत डिटेल में है, तो मैथ का यहाँ पढ़ नहीं रहे, यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल स्टोर्स। तो उसमें जो फिजिक्स में जितनी जरूरत है आपको, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, इसलिए आप उतना ही जानिए जितना आपको जरूरत है। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हमने फॉर्मूला देख लिया, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। फॉर्मूला आप लोग लिख लिए हैं, तो जब हम क्वेश्चन दिया करें तो आप पॉज करके पहले एक बार ट्राई करिए खुद से, देखिए आपसे हो जाता है नहीं। ठीक है, अब देखिए जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे वैसे आपका जो भी कैलकुलेशन स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। मतलब आप देखते मान आंसर दे देंगे ओरली, बिना आप पेन चलाए। ये होगा तब जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ी रहेगी। आप प्रैक्टिस से मतलब करते रहेंगे लगातार, तो एक टाइम वो आएगा जब आप क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अभी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, जैसे आपको दे दिया गया, मान लीजिए आपको दिया y बराबर में, पहला क्वेश्चन दे दिया गया y बराबर में 4 sin x, याद रखिएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना क्या करेंगे आप, d बराबर में dx करेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 4 sin x। ठीक, तो ये 4 क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है, 4 क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है। तो इतना याद रखिएगा, अगर कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल जुड़ा हो, याद रखना कि अब ये मत कह देना कांस्टेंट अब जीरो कर देंगे, अभी नहीं, याद रख, थोड़ा सा सुनिए। अगर कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल जुड़ा है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, जीरो नहीं होगा, क्या होगा बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, तो 4 क्या है आपका कांस्टेंट नंबर, इसके साथ वेरिएबल है ना, वेरिएबल टर्म क्या है आपका sin x है, तो 4 आपका बाहर आ गया। अब आपको डिफरेंशिएट किसका करना है, dy dx लिखिए, सिर्फ sin x का करना है। ठीक है, तो 4 लिखिए, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगर आपको दे देता सिर्फ कांस्टेंट नंबर, मान लीजिए आपको दे देता y बराबर में 10, सिर्फ कांस्टेंट नंबर होता, इसके साथ वेरिएबल टर्म ना होता, तो इस कंडीशन में आपको जब डिफरेंशिएशन निकालते हैं आप 10 का, तब आपको जीरो मिलता। अगर अकेले कांस्टेंट टर्म है तो आपका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अगर वही कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल टर्म के साथ है तो कांस्टेंट टर्म आपका बाहर आ जाता है, आप फिर वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट करें, जैसे आपने यहाँ किया। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपको दे दिया गया कि y बराबर में 4 tan x, क्या दे दीजिएगा y बराबर में 4 tan x, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो अभी आपको बताया गया कि 4 क्या है आपका कांस्टेंट है, अब ये वेरिएबल टर्म के साथ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर ये कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल टर्म के साथ है तो 4 को पहले हम बाहर ले आ देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy dx करेंगे, 4 tan x बराबर में करेंगे, तो 4 हमारा बाहर आ गया। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, tan x करना है। अगर आप फार्मूला देखेंगे पीछे जाएंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, आपको क्या मिला यहाँ से 4 बराबर में sec स्क्वायर x। ठीक है, मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर ना आपको दे दिया है 7 x की पावर, चलो मान लो पहले ये देते हैं, अगर x की पावर 8 दे दिया गया, y बराबर में x की पावर 8 दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो अभी आपने पढ़ा था, अगर डिफरेंशिएशन आप करेंगे x की पावर 8 का, तो सबसे पहले 8 जो पावर उसको आगे लाएंगे, अभी आ गया। अब इसी 8 में आप 1 माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा आपको 8x की पावर 7। ठीक है, ये था अकेले टर्म। मान लीजिए आपको इसमें कांस्टेंट नंबर दे दिया, 5 नंबर से दे दे, y बराबर में 5x की पावर 4, तो अभी आपको याद है ये कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में आपका बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया। अब हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, x की पावर 4 का, 5 लिखिए। अब x की पावर 4 मतलब जैसे यहाँ किया वैसे में यहाँ करेंगे, तो 4 को आगे ला दिया, देखिए मल्टीप्लाइंग 4 आगे आ गया,
x लिखेंगे। अब इसी 4 में 1 माइनस कर देंगे तो 5 4 जा 20 मिला, x की पावर 3 मिला आपको। ठीक है, ओके। इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब अलजेब्रिक टर्म से कैसे डिफरेंशिएशन आप करेंगे। जैसे देखिए, अब आप करेंगे अलजेब्रिक टर्म। फार्मूला आप याद रखिएगा, जो फार्मूला आप लिखाए गए हैं, जिस पर जो भी मैंने बॉक्स बनाया था, वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं एक बार और आप पेज पलट कर पीछे देखिए तो पलटते रहेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी चीजें मैंने बॉक्स बनाया है उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप करेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी तक आप एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, अब कई टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया पहला क्वेश्चन कि 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में x 4, इसका डिफरेंशिएशन कह दिया कि आप y बराबर में आपको दिया है ये टर्म पूरा, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो अभी तक आप अकेले करते थे, अब इतना आपको दे दिया तो आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो लिखिए dy dx निकालेंगे आप इसका 4x पावर 3 का 2x स्क्वायर का x का 4 का। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया कि 7x प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई करिए 2 से, तो क्या करेंगे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करते थे ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे। क्या करेंगे, एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे अलग इसका, dy dx करेंगे 4x क्यूब का, फिर प्लस लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन हम करेंगे इसका, तोड़ देंगे इसको। हम क्या करें, इसमें क्या किए, सिंपलीफाई कर दिए। ठीक है, फिर हम करेंगे इसका हो गया, अब इसका करेंगे dy dx x का करेंगे, फिर किसका करेंगे, इसकी बारी है तो dy dx 4 का करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, अभी आप जो भी पीछे करें तो वैसे इसी टाइप का है। तो ये जो कांस्टेंट नंबर है वेरिएबल टर्म के साथ है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, तो 4 लिखिए। अब dy dx उसका करेंगे, x क्यूब का करेंगे, प्लस लिखिए। अब ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी बाहर आ गया, dy dx उसका करेंगे, x स्क्वायर का करेंगे। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। अब ये रहा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब ये 4 हो गया। अब ये x की पावर 3 है तो पावर 3 आगे आ जाएगी। अब इसी 3 में 1 माइनस हो जाता है, मतलब x की पावर 3 है, इसी में 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो 2 था, 2 लिखिए। अब जो पावर x की पावर 2 है, ये पावर आगे आ जाएगा, 2 हो गया। अब इसी x में जो पावर थी इसमें 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये +1 था, +1 लिख लीजिए। तो यहाँ से क्या मिला, 4 3 जा प्रॉब्लम मिला x की पावर 2 प्लस में 2 2 जा 4 मिला, x मिला। अब x की पावर 1 मतलब x प्लस 1 मिला। ठीक है, ये था आपका अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए, सेकंड वाला दे दिया जाए t sin x प्लस 4 cos x, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर, कई टर्म दे दिया। इसका डिफरेंशिएशन आप करिए, y बराबर आपको ये दिया गया है, y बराबर में आपको ये दिया गया है, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए। तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, y क्या है आपका 3 sin x है, प्लस 4 cos x है, प्लस 4x स्क्वायर है, ये दिया गया है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करें, अलग अलग करिए। क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, 3 sin x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर dy बाई dx लिखेंगे, 4 cos x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस लिखिए dy बाई dx लिखेंगे, 4x स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल टर्म के साथ है, तो कांस्टेंट नंबर आपका बाहर आ जाएगा। तो 3 dy बाई dx आपको क्या मिला, sin x। ठीक है, प्लस लिखिए 4 कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ है, 4 बाहर आ गया, 4 dy बाई dx क्या मिला आपको, cos x। ये भी कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, dy बाई dx क्या मिला आपको, x स्क्वायर। ठीक है, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला पीछे जाइए, पेज पर, क्या है आपका cos x है, ठीक, cos x
प्लस, अब कॉस का डिफरेंशिएशन याद करिए क्या था आपका, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 आगे आ गया, अब इसी पावर में 1 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आपको मिला 3 cos x, अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, -4 sin x प्लस में 8x, ये आपको मिला डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है। आपने अलजेब्रा में जान लिया। अब आपका डिफरेंशिएशन आता है एक आपका डिफरेंशिएशन आता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट पे आता है, फिर डिवीजन पे आता है, फिर आपका चेन रूल पर आता है, ठीक है। तो देखिए आपका डिफरेंशिएशन एक आता है प्रोडक्ट पर, इस पर प्रोडक्ट पर, जैसे मतलब जिसको हम बोलते हैं यूवी मेथड, क्या बोलते हैं, यूवी मेथड, मतलब एक टर्म हमारा यू, दूसरा टर्म, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना जाए, जैसे इसका यूवी क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम करेंगे पहले यू को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वी को एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर हम क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसको छोड़ देंगे, अब वी को हम छोड़ेंगे, जो बचा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स यू को। ये है हमारा फार्मूला प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ठीक है, क्या दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दिया y बराबर में sin x cos x का डिफरेंशिएशन बताइए, इसका sin x cos x का डिफरेंशिएशन बताइए। तो ये भी अलग टर्म, ये भी अलग टर्म, मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो हम ये रूल लगाएंगे। मान लीजिए हमको इसको मानते हैं u, इसको मानते हैं v, तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे sin x cos x, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, पहले हम u को छोड़ देते हैं, कोई भी टर्म छोड़िए इसमें, प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं, u को छोड़े हमने, मान लो पहले हम sin x को छोड़ देते हैं, जैसे हमने फार्मूले में लिखा है, u को छोड़ा है और यहाँ u क्या माना है, sin x माना है, sin x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएट हम v किए थे, v क्या है हमारा cos x है, तो डिफरेंशिएट किसको किए हैं, cos x को किए हैं, प्लस लिखिए, प्लस था। अब v को हमने छोड़ दिया, v मतलब cos x को हमने छोड़ दिया, अब हमने cos x को छोड़ दिया, अब डिफरेंशिएशन हमने किया किसको, u को, u क्या है हमारा sin x है, sin x को हमने किया है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए sin x कैसे ही रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करिए, पीछे पेज पर भी क्या होता है, माइनस sin x, यही होता है ना, क्या होता है, माइनस sin x, प्लस लगाइए यहाँ पर, ये cos x है आपका। अब देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, पेज पर क्या था आपका cos x, तो आपको यहाँ से क्या मिला, माइनस sin x ये भी तो sin स्क्वायर x हो गया, प्लस में cos स्क्वायर x हो गया। तो इस तरीके से आप करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या किया आपने, पहले ये एक टर्म को छोड़ा, अगले को डिफरेंशिएट किया, फिर आपने प्लस लगाया, जिसको आपने डिफरेंशिएट किया उसको आपने छोड़ दिया, फिर जो बचा था उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये था आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड नंबर, ये आपको खुद से करना है, जैसे आपको दे दिया गया tan x और sec x, ये आपको खुद से करके कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपका y बराबर में tan x sec x है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। देखते हैं किसका सही होगा, ठीक। अब बात आती है डिवीजन रूल, किसका, डिवीजन रूल, ठीक है, डिवीजन रूल, ठीक है, आपका डिवीजन मेथड, जिसको आप बोलेंगे u बाई बी मेथड, u बाई बी मेथड, ठीक है। जैसे अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, u बाई वी का, तो आप क्या करोगे, फार्मूला देखिए, नीचे v का स्क्वायर होता है, v को आप छोड़ देते हो, ऊपर वाले डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, यू का अब देखिए इसमें मत करना है, इसमें ऊपर नीचे मत करना, इसमें जैसे फार्मूला लिख रहा हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाले का हमने स्क्वायर किया, फिर ऊपर बाई के ऊपर ने क्या, नीचे वाले को हमने छोड़ा, ऊपर वाले को हमने डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस लगाइए, फिर जिसको हमने डिफरेंशिएट किया उसको हम छोड़ देंगे, यू को हमने डिफरेंशिएट किया तभी यहाँ, अब हम यू को छोड़ देंगे, जो बचा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अब हम वी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। जैसे वही क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए y बराबर में sin x बाई cos x दे दिया जाए,
तो हम इसको यू को साइन एक्स को माना है यू, इसको माना v। इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। तो लिखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो v मतलब नीचे वाले के स्क्वायर आदमी कहते हैं, यहाँ क्या है cos x है, तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या cos स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अब देखिए जो नीचे वाला टर्म था यहाँ ऊपर लिखा है, नीचे टर्म क्या है cos x, तो हमने क्या लिखे cos x। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, ऊपर वाले टर्म का, क्या है आपका sin x, माइनस लगाइए, फिर क्या है आपका जो जिसको हमने डिफरेंशिएट किया उसको हमने छोड़ा है, ये हमारा u है, क्या है आपका u है, तो हमने डिफरेंशिएट sin x किया, तो sin x को हम छोड़ देंगे, ना क्या हो गया आपका sin x डी बाई डी एक्स लिखिए, जो जो हमारा बचा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब हम cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। बहुत ही सरल है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं वीडियो इधर उधर आप डाइवर्ट हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, आप चीजें भूल जाएंगे। ये सबसे मस्ट है आप फार्मूले को याद करिए, फार्मूला अगर आपको याद हो गया आप कर लेंगे तुरंत। देखिए कुछ है नहीं, बस फार्मूला आप किया था, आप सिर्फ फार्मूले को याद किए थे, सारा कुछ हो जा रहा है। जैसे ये cos x है, फार्मूला क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x होता है, इंटू लिखिए cos x, माइनस लगेगा क्या आपका, ये है आपका sin x डी बाई डी एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस sin x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x, ये हो गया आपका cos स्क्वायर x प्लस में माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपान ये हो गया आपका cos स्क्वायर x। तो हम देखेंगे आपको याद होगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1 बाई में cos स्क्वायर x हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसको भी आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है दूसरा, आप देते हैं y बराबर में आपको दिया गया है tan x, ओके, और दिए यहाँ पर sec x, इसका आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट जो था, जो लास्ट है आपका क्या है चेन रूल, ठीक है, क्या है आपका चेन रूल। अब इतना पढ़ने के बाद फिजिक्स में जिस भी टाइप का आपका डिफरेंशिएशन है वो आप कर लेंगे, समझ रहे हैं। अगर आप इतना तैयारी कर लिए तो फिजिक्स में जिस भी टाइप का डिफरेंशिएशन आएगा उसको आप बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए, ये आपका है चेन रूल, क्या है आपका चेन रूल बोलते हैं इसको, मतलब चेन चैन जैसे चैन होती है ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है, वैसे ही आपका ये, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए y बराबर में sin 2x का डिफरेंशिएशन, इसका sin 2x का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है आपका cos 2x हो जाए cos 2x। अब जो आपका ये 2x है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ये जो आपका 2x है इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ये 2x, तो यहाँ लिखेंगे cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 हो जाता है, क्या मिलेगा 2 cos 2x, ठीक है। ये आपका चेन रूल था, ठीक है। जैसे चलिए सेकंड देखिए, मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन दे दिया जाए sin स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर दे दिया जाए, ठीक है, इसका स्क्वायर दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले डी बाई डी एक्स लिखेंगे, वाई जब क्या लिखेंगे आप साइन 2x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले बाहर क्या है, सबसे बाहर क्या है पावर वाला करिए, पावर टर्म क्या था, अगर आपको x की पावर 1 दिया इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका n में, ये होता है डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले करिए 2 लिखिए, 2 आगे लिखिए, अब 2 में 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 2 sin 2x हो गया, अब 2 में 1 माइनस करेंगे और 1 होगा, और 1 को लिखेंगे। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका sin 2x का, किसका करेंगे sin 2x का, तो यहाँ लिखेंगे 2 sin 2x, sin 2x का क्या होगा, sin का क्या होता है cos x होता है, यहाँ से क्या मिला आपको cos 2x मिला। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे किसका 2x का, क्या लिखेंगे 2x, ठीक है। अब क्या मिला यहाँ पर 2 sin 2x cos 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो क्या मिला आपको 2 2 जा 4 sin 2x
कॉस, ये था आपका चेन रूल। चेन रूल का डिफरेंशिएशन इसी टाइप से होता है, ठीक है। तो मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ये तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मतलब आंसर, सोल्यूशन है इसका आंसर, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे थर्ड आपको दे दिया जाए y बराबर में 10 स्क्वायर 4x, ठीक है। आप चाहे ये स्क्वायर लिखिए चाहे आप 4 स्क्वायर, चलिए मान लीजिए 4 स्क्वायर दे दिए, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब देखिए अगर आप सभी, ठीक है, अगर ये जो आपको डिफरेंशिएशन बताया गया है, जिसका डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से तैयार होगा, जो भी फार्मूले अगर डिफरेंशिएशन उसको याद होगा, तो इंटीग्रेशन जब आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो इंटीग्रेशन समझ रहे हैं आप, जैसे आपने यहाँ आपको मेहनत करना पड़ा, यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ मेहनत 100%, तो आपको मेहनत पर सिर्फ 50% मेहनत करना पड़ेगा बस, ठीक है। अगर आप यहाँ 100% अपना दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ 50% देना पड़ेगा, अगर आपको ये तैयार रहेगा तो। अगर ये नहीं तैयार रहेगा तो आपका समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स मतलब इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, ओके। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।